जगह जगह मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले, जगह जगह मुसलमानों को देख करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले और जगह जगह बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आई है। और आए दिन जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना जानते हैं, इस बार वो खुल करके देश के तिरंगे का अपमान करते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा यह वीडियो, अपने लेंस को साफ करके दोबारा इस शख्स की इस शर्मनाक हरकत को देखिए। यह तस्वीर, यह वीडियो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, यह वही बाल मुकुंद आचार्य है। जब पहलगाम में घटना घटी तो पहलगाम की घटना के बाद जयपुर के हवा महल में जब से यह विधायक बना है तब से हवा में उड़ने का काम कर रहा है। कभी मुसलमानों की दुकानें बंद कराता चलता है, कभी मुसलमानों को देख पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है, जयपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। और जब पहलगाम घटना होती है तो कहता है कि आतंकियों के सर लाने वाले को इनाम देगा। ये बातें सुन करके हमारे देश के अंधभक्त भी ताली पीटने लगते हैं। ओए होए, मार्केट में नया ब्रांड आया है, ये ब्रांड जो है हमें आजादी दिला सकता है और देश के हित में कितनी अच्छी बातें करता है। एक टांग पर गुलाटी मारते हुए अंधभक्त नजर आते हैं। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा जी की जय के चलते देखिए कि आज तिरंगे का अपमान हो रहा है और देश का मीडिया इस पर तवज्जो तक नहीं दे रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक है साहब, इनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्योंकि जिस पार्टी से ये आते हैं उधर ऐसी शर्मनाक घटनाएं न जाने कितनी नजरअंदाज कर दी जाती है। और जो लोग जगह जगह मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हुए दिखाई देते हैं, पहलगाम की घटना के बाद नाम पूछ करके मुसलमानों की दुकानों पर हमला कर रहे हैं, नाम लगा करके किसी को भी पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह पूछना चाहिए हुकूमत से कि देश में जो ये आतंकी घटनाएं चल रही हैं, क्योंकि जो आतंकियों ने किया वो भी गलत था, पर आतंकियों के आड़ में देश में जो ये आतंकी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इन पर लगाम कब लगाई जाएगी? क्योंकि ये वही बाल मुकुंद आचार्य है जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर घुस करके माहौल बिगाड़ता है। ये वही बाल मुकुंद आचार्य है जो पहलगाम की घटना के बाद मुसलमानों की दुकानों पर जाकर के बवाल काटता है। और ये वही बाल मुकुंद आचार्य है दोस्तों जो ये कहता हुआ नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी सेना का अधिकारी आतंकियों का सर लाएगा उसे इनाम देने का काम करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को जन्नत भेज दिया गया है। अब सोचिए कि ऐसे लोगों को विधायक बनाया है और बदकिस्मती देखिए हवा महल के लोगों की, जिसे हवा में उड़ाने के लिए इन लोगों ने महज 900 वोटों से जीत दिला दी, वो अब देश के तिरंगे का अपमान कर रहा है। और बीते 2 दिन में यह दूसरी बड़ी घटना सामने आ रही है। कभी सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के जरिए, कभी तिरंगे का अपमान से भारतीय जनता पार्टी के जरिए। क्योंकि याद कीजिए कैसे एमपी में एक विधायक ने, एक टुच्चे से विधायक ने देश की बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक चू नहीं निकली और ये लोग हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी देश की गौरव बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी थी। नाम मुसलमान है
और उन्होंने यह बताया कि मुसलमान का असली इस्लाम क्या कहता है और आतंकियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और आतंकी जिस इस्लाम को इस्लाम मानते हैं उससे किसी भी देश के मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये शायद ये भी भूल गए, मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ के जवान, बिहार के वो नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान से लोहा लेते हुए सीने पर गोली खाई और देश के लिए कुर्बान हो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। और ये लोग हम लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, तो मदरसे में कैमरे पहुंच जाते हैं कि मुसलमानों ने तिरंगा लहराया है या नहीं लहराया है। मुसलमान के हाथ में तिरंगा शान से लहराता है। ये तमाम प्रोटेस्ट उठा करके देखिए, और कौन तिरंगे का अपमान कर रहा है इस तस्वीर को भी बखूबी देखिए। और ये लोग हमारी नस्लों पर सवाल खड़े करते हैं। अब एक जो वीडियो सामने आया है मोहम्मद इम्तियाज के बेटे का, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए साहब। तो दोस्तों, आपने देखा मुसलमान का देश को लेकर के क्या जज्बा है। मोहम्मद इम्तियाज का बेटा, जिनके वालिद पाकिस्तान से लोहा लेते लेते शहीद हो गए, सीने पर गोली खा गए, उनका बेटा कह रहा है एक नेता को देख करके कि अगर हमें मौका मिला देश के लिए कुर्बान होने का तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और देश का हर एक मुसलमान यह बार बार कह रहा है, चाहे तमाम उलेमाओं की स्पीच को उठा करके देखिए, उनके हाथों में तिरंगा शान से लहराता है। चाहे किसी भी मुसलमान प्रोटेस्ट को उठा करके देखिए, उनके हाथों में तिरंगा शान से लहराता है। और जिनके हाथों में तिरंगा जाता है वो सिर्फ नाक पोंछने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और देश भर में चिल्लाते हैं कि मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगिए, मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगिए कि वो देशभक्ति है या नहीं, वो देशभक्त है या नहीं। अब सवाल आपके ऊपर है, जो ये घटना इनके जरिए की गई है, क्या सरकार इन्हें देशभक्त कहेगी या देशद्रोह कहेगी या देश से गद्दारी या तिरंगे का अपमान? यह हुकूमत को तय करना है कि ऐसे लोगों की वजह से तिरंगे की जो अपमान हुआ है, जो लोग ऐसे लोगों को अपना आइडल मान करके तिरंगे का अपमान करेंगे, यह तस्वीर वाकई दर्दनाक है। एक तिरंगे का अपमान, देश का जो झंडा हमारी सेना ने बड़ी शान से लहराया है उसका अपमान, कभी सेना का अपमान। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत हो चुकी है और इस आदत पर अब बात करना लाजमी हो चुका है, क्योंकि अगर यही कार्य बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से हुआ होता और यही अगर कांग्रेस पार्टी या दिगर किसी पार्टी की तरफ से हुआ होता तो अब तक देश का गोदी मीडिया राशन पानी लेकर के ऐसे लोगों के ऊपर चढ़ गया होता। पर बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक की है तो इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।